जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को, मेरा जज्बा हर बार कायम रहेगा मेरी नैया पार लगाने को। मन की शक्ति शरीर के शक्ति से बहुत बड़ी होती है और चाहे जो हो जाए, अगर आपने एक बार कुछ ठान लिया इम्पॉसिबल करने का, कुछ कर दिखाने का, तो वो आप कर ही दिखाएंगे। आज मेरे साथ है जिया राय, जो कि सिर्फ 12 साल की छोटी लड़की है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी पीड़ित है, यानी कि ASD, एक ऐसी बीमारी जिसमें न्यूरो डेवलपमेंट बच्चे की नहीं होती है। पर जिया ने अपने कठिन परिश्रम से और कुछ कर दिखाने के जिद में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है और हाल ही में उन्होंने 8 घंटे 40 मिनट अरेबियन सी में बांद्रावती सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक स्विमिंग किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस लड़की ने स्विमिंग किया है। इस जज्बे का मेरे पास जवाब नहीं है। आज मेरे साथ जिया के माता पिता और खुद जिया भी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सर, मैम और जिया, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने ये डिसीजन लिया हमें इंटरव्यू देने का। इतना स्पेशल इंटरव्यू है ये, क्योंकि जिया स्पेशल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड होकर भी उसने इतना बड़ा काम करके दिखाया। लगभग 8 घंटे 40 मिनट तक उसने स्विमिंग की है अरेबियन सी में, ओपन सी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू फीलिंग एज अ पेरेंट? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जिया के बारे में आपके चैनल के द्वारा पूरी दुनिया को बताऊँ। ये मोमेंट मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जिया ने ना ही अपना ही नाम, बल्कि अपने माता पिता, अपने स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र जिसने एक इवेंट कंडक्ट किया, अपने कोच, अपने साथी, जिन लोगों ने भी इस स्विमिंग में जिया के हेल्प किया, जिया ने सबको प्राउड फील कराया है कि ये जो स्विमिंग थी जिया के जज्बे से ज़्यादा सबके भरोसे की थी और जिया ने सबके भरोसे पे 24 कैरेट खरा उतरा है। क्या बात है। और लेकिन हर एक इस कठिन परिश्रम से गुजरने के लिए या फिर कहीं पहुंचने के लिए एक जर्नी होती है जो हम सब याद रखते हैं और हम सबको बताते हैं। तो आप इस जर्नी के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जिया की जर्नी तो 12 साल की है जी। सबसे पहले जब हमें ये पता चला कि जिया ऑटिज्म है, जब जिया 2 साल की थी, जो पहला फीचर आता है कि जिया बोल नहीं रही थी, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं बोल रही। जब डॉक्टर ने पहली बार ऑटिज्म वर्ड यूज किया, उस समय हमें पता भी नहीं था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटिज्म। आफ्टर नोइंग द मीनिंग इट वाज वेरी हार्ड हमारे पूरे परिवार के लिए, इंक्लूडिंग मैं, मेरी वाइफ, पूरे परिवार के था कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। जब हम लोग कभी इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ते थे कि आखिर ये कैसे हो गया, इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो जान के और भी घबराते थे। ये सब करते हुए 6 महीने बीत चुके थे कि अब आगे क्या करें। फिर ज़िंदगी रुकती तो है नहीं, और यही तो हम लोगों की एकेडमी का एक हिस्सा है कि जहाँ से सब सोच बंद हो जाती है, वहीं से रास्ता हम ढूंढते हैं। जो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में करते आ रहे थे, आज पर्सनल लाइफ में आने का मौका मिला। और ये जो डिटर्मिनेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप जो भी काम करने जाते हैं, जिसके माध्यम से करने जाते हैं, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, उस पर बिलीव होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी पहले दिन से कि हमें था कि हम जिया को कुछ अच्छा बना लेंगे, लेकिन नहीं मालूम था क्या बना पाएंगे। लेकिन इतना था कि हमें अच्छा बना लेंगे। जिया के अंदर कुछ ऐसी फीचर, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो हम ये तो नहीं कह सकते थे कि जिया बहुत अच्छा स्विमर बन सकती थी, लेकिन हाँ, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, हैंड फ्लैपिंग और लेग मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं स्विमिंग से रिलेटेड थी। और जिया एक हाइपर एक्टिविटी थी। इवन थेरेपिस्ट, डॉक्टर, हर कोई सजेस्ट करता था कि आप जिया को थोड़ा एक्सरसाइज कराइए। एक 2.5-3 साल के बच्चे को हम क्या एक्सरसाइज कराएं, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात थी। फिर हमने वहीं से स्विमिंग को स्टार्ट किया, क्योंकि स्विमिंग काफ़ी इजी था और हमारी कम्युनिटी में, नेवल कम्युनिटी में स्विमिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, इवन जिस लेवल के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंटरनेशनल से भी बेटर है जी। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी, एक मौका भी था, बस बच्चे पे बिलीव करना था और हमने वहीं से स्टार्ट किया जिया। जी, फिलहाल जिया कितने स्टैंडर्ड में है, उसकी एजुकेशन फिलहाल क्या हो रही है? जिया इस समय क्लास 7 में है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में है। ओके। एजुकेशन साइड से जिया काफ़ी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जिया का पूरा फोकस स्विमिंग पे रहता है। इस समय अभी तो ड्यू टू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे ओपन हो रहा है तो जिया का एटलीस्ट 4 to 5 आवर पर डे स्विमिंग रहता है।
1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इवनिंग के फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं। तो 7 आवर के बाद पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस जिया अपना जो दिनचर्या जो डेली रूटीन की क्लासेस है उसी को अटेंड कर पाती है। और इसमें स्कूल ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि जो मॉर्निंग के कुछ सेशन होते हैं जिया के, जो ड्यू टू स्विमिंग मिस हो जाते हैं तो वो जिया को व्यवस्था देते हैं, उसका जो होमवर्क होता है वो हमें बाद में असाइनमेंट के रूप में देते हैं और जिया उसके घर में कंप्लीट करके सबमिट करते हैं। यहाँ पर मैं सर जी आपसे शॉर्ट में पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ऑटिज़म ये जो बीमारी है कितने सारे लोगों को नहीं पता और फॉरेन के कल्चर में ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, भारत में काफ़ी कम देखा गया है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ऑटिज़म के बारे में बता दो। ऑटिज़म का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है कि आउट ऑफ 100 एक बच्चे को होता है, लेकिन इसका रेशियो हिंदुस्तान में बहुत कम है। और ऑटिज़म का मतलब जो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी लोग समझ रहे हैं, ऑटिज़म मतलब पागल। आई कैन नॉट यूज दिस वर्ड बिकॉज दिस इज द नेगेटिव वर्ड, पार्लियामेंट्री वर्ड। लेकिन जो लोगों की सोच है और ये सोच हमने अपने डे टू डे एक्टिविटी में दूसरे, ये ऑटिज़म मतलब ये बहुत ही कमज़ोर है, इस सोसाइटी में कुछ कर ही नहीं सकते, ये कुछ बन ही नहीं सकते, ये आप पे डिपेंड रहेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि किसी के लिए भी है। और दूसरी बात है, हर कोई एक अगर कोई डिसेबल नहीं है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है कि नहीं ये तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, हर आदमी उसको दया की नज़र से देखता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताऊंगा, हर जितने लोग भी यहाँ पे एबल हैं, इसकी ये गारंटी नहीं कि सारे एबल कामयाबी हो जाएंगे। और इसलिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि डिसेबिलिटी डजंट मीन इट्स अनेबल। परफेक्ट सर, परफेक्ट, एंड दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। जिया यहाँ पे जो हमारे साथ है वो इसके एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक आधी रात को 3:50 के लगभग सुबह को उन्होंने शुरू किया था और 12 बजे तक उन्होंने 8 घंटे 40 मिनट तक ये उनकी जर्नी थी। हम बच्चों को जब स्विमिंग पूल में डालते हैं तभी हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आपने ओपन अरेबियन सी में ये हिम्मत दिखाई, तो इसकी जर्नी क्या थी आपकी? देखिए, जिया की जो ओपन वाटर की जर्नी थी ये तो पिछले 10 साल से थी। 10 साल से पहले हमने पूल के लिए गया और ओपन वाटर आने का जो सबसे बड़ा था कि ऑटिज़म में डिसिप्लिन नहीं होता है। पूल स्विमिंग में आपको डिसिप्लिन आएगा बहुत, और आपको डिसिप्लिन एक दिन में तो आएगा नहीं। तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा कि ओपन वाटर और पूल स्विमिंग दोनों के बराबर अपॉर्चुनिटी रहती है। तो हमने जिया को ओपन वाटर बनाया। ओपन वाटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एक तो काफ़ी रिस्की है और आपके साथ जज्बा और हिम्मत होना चाहिए। एडवांटेज क्या कि अगर इनकेस फर्स्ट 1-2 मिनट में आपकी स्विमिंग बहुत अच्छी नहीं हुई तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, अगर आप स्ट्रॉन्ग स्विमर हैं तो आप फर्स्ट आ सकते हैं। तो इसलिए ओपन वाटर की तरफ जाने का सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, इस जर्नी की हम बात करें कि हमने कब से जिया को शुरू किया था, इसकी तैयारी तो 2019 5 जनवरी से हो गई थी, जब जिया ने पहली बार नेशनल ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप 10 साल 9 महीने की थी और देखा जाए तो उस समय यंगेस्ट पैरा स्विमर थी एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था। उस समय उसे नेशनल रिकॉर्ड था। हाँ। उसके बाद 15 फरवरी 2000 को जिया ने फर्स्ट टाइम एलिफेंटा से और जो 14 किलोमीटर की दूरी थी जिया ने 3 आवर 27 मिनट में। उस जर्नी के बाद एक जो सबसे बड़ा साइन हमारे लिए मिला था कि जब जिया एलिफेंटा की और गेटवे ऑफ इंडिया की स्विमिंग करके आई थी, जिया के बॉडी में कोई टायर्डनेस नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी और उसका था कि थोड़ा और कर सकते हैं क्या। तो ये हमारे लिए साइन बहुत अच्छा मिला। उसके बाद हमने प्लान कर रहे थे कि कुछ बड़ा सोचेंगे, लेकिन क्या सोचेंगे कुछ भी बड़ा। मीनवाइल 15 मार्च आता है और उसके बाद कोविड की सिचुएशन और नेक्स्ट 7-8 मंथ सब कुछ ब्रेक लग जाता है जी। उसके बाद जो जिया की नेक्स्ट स्विमिंग थी 5 जनवरी को बसई टू अर्नाला फोर्ट। वो स्विमिंग जिया के लिए यही था कि ये जो हमारा ड्रीम था वर्ली सीलिंग टू गेटवे ऑफ इंडिया, ये ड्रीम तो हमने 2017 में देखा था जब जिया ने पहली बार किया था कि हमारा जो अगला टारगेट होगा इसी सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया। और ये हमारी ड्रीम स्विमिंग थी कि जब जिया कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे तो 36 किलोमीटर के और भी रूट है, जैसे धर्मतक टू गेटवे। ये हमारे पास ऑप्शन था कि हम वर्ली सीलिंग टू गेटवे चुने, क्योंकि जब हम मालवन स्विमिंग के लिए फर्स्ट टाइम प्लान किए थे तो हम लोग उस समय वर्ली पे थे और उस समय हमें न्यूज में आया था, आई एम नॉट एग्जैक्ट उस डिटेल, कि एक लड़की है जो वर्ली सीलिंग टू गेटवे ऑफ इंडिया नॉर्मल लड़की ने किया। तो ये हमें सुनाया था तो बोलेगा एक दिन हमारा बच्चा भी इसको जरूर करेगा। क्या बात है। वो डिटर्मिनेशन 2017 का था, लेकिन उसकी फाइनल तैयारी 5 जनवरी 2021 को
और नाला फोर्ट टू बसई फोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में दोनों फोर्ट के अवेयरनेस के लिए शिवसेना गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था, शिवसेना पार्टी ने सपोर्ट किया था कि ये इवेंट हो। उस इवेंट में जिया ने 22 किलोमीटर की देखा जाए तो सी रूट का सबसे टफेस्ट रूट था और जिया ने 7 आवर 4 मिनट लिया था। तो जब उस स्विमिंग करके आए थे तो हमें पता था कि वर्ली सीलिंग गेटवे 8:30 आवर की स्विमिंग है, जो हमारा कैलकुलेशन था जिया की स्पीड। तो हमें सिर्फ इतना ही करना था कि जिया को 1.5 घंटे के लिए और तैयार करना था। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडियन नेवी का मिला। इंडियन नेवी का गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी थी, हमारे पुल में नेशनल स्विमर के लिए ओपन हो चुका था। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट था कि सर जो ड्यूरेशन 3 आवर का है उसको 5 आवर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने अपने कमांड स्पोर्ट्स के पास गया, उन्होंने विदाउट माई एप्लीकेशन देके बोला परमिशन ग्रांटेड, यू वांट मोर देन 5? मैंने कहा नो सर 5 आवर इज सफिशिएंट। तो हमें पता था कि हमारा भी कैलकुलेशन था कि जब एक बार जिया, और ये पूरी प्लानिंग 10 जैन की है और हमने उसी समय 17 जैन को सेलेक्ट कर चुके थे। ओके। हमारे पास एक फैब का भी टाइट था, लेकिन सेफ जोन के लिए 1 महीना की तैयारी होगी, 1.5 आवर। और जो हमारा कैलकुलेशन था कि 8.5 घंटे के आसपास स्विमिंग, एग्जैक्ट जब स्विमिंग खत्म हुई तो 8:40 था। 8:40 था जी। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो 2017 में हमने देखा था। और इसके बीच में जितनी जर्नी आई और आके 17/5/2021 को कंप्लीट हुआ। जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वो स्विमिंग करके आई 8 घंटे 40 मिनट लगातार ठंडे पानी में आधी रात को शुरू करके, तो जब बाहर आई तो उनका कंडीशन कैसा था, मतलब कैसी थी उनकी फिजिक? देखिए, जिया बोल तो नहीं पाती है जी, लेकिन जिया हमारी फीलिंग बहुत अच्छी समझती है। ओके। जिया को पता था कि आज वो किस लिए स्विमिंग कर रहे, क्योंकि हमने जिया को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा था और ये पार्ट मेरी वाइफ ने ही एक्सप्लेन करती है। उनका एक डिफरेंट तरीका है और वो तरीका शायद आज के साइंस को पता नहीं है या साइंस उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती है, लेकिन वो तरीके जिया को हमेशा सूट करता है। ओके। इन्होंने स्विमिंग करने का नहीं, किसी भी इवेंट का स्विमिंग का तो जिया पता है कि आज हम यहाँ पे जा रहे हैं जी। और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके। ये चीज़ हमने जिया को अगर एक्सप्लेन कर दिया। जब मॉर्निंग में 3:30 हमने प्लान किया था जंप करने का, जब हम लोग ऑलरेडी 3 o'clock बोट पे बोर्ड हो गए, वर्ली सीलिंग के सेंटर में खड़े हो गए थे जहाँ से माहिम का पानी आ रहा था। विंड फोर्स बहुत ज़्यादा था, सी काफ़ी हिल रहा था, तो हमारे पास था कि चलो 20 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर 20 मिनट के बाद सी थोड़ा भी अच्छा नहीं हुआ तो जिया विल जंप। 20 मिनट हो चुका था और जिया रेडी थी, मम्मा जंप। उसको पता था कि ये डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ हमने हमारे शेड्यूल में हमने डाला नहीं था। मैं था कि हम बोट से जाएंगे, वहाँ सेंटर लेंगे, अंकल विसिल बजाएंगे और जिया जंप करेंगे। जब जिया पॉइंट पे आके देखी जंप नहीं हो रहा, 350 हो गया, विंड फोर्स कोई कमी नहीं थी, तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो उस समय जिया ने जंप किया और कंटिन्यूस स्विमिंग चल रही थी। फर्स्ट 3 आवर सबसे स्ट्रांग हमने कुछ टारगेट सेट किया था कि फर्स्ट आवर में जिया को हाजी अली क्रॉस करना है। एग्जैक्ट जिया जब 3.5 घंटे के आसपास थे तो एक हाजी अली, पहले हाजी मस्तान का बंगला आता है, जिया ने उसको क्रॉस किया तो हमें पता चल चुका था कि जिया अपने कंप्लीट जोन में है। मीनवाइल जिया ने हाजी अली 55 मिनट में क्रॉस किया, तो हमें पता था कि अब जिया अपने फुल, क्योंकि फर्स्ट आवर जिया का थोड़ा हार्ड रहता कि अपनी बॉडी को सेटअप करती है। सेकेंड सेम पेस, थर्ड आवर होते होते जिया गवर्नर बंगले के पास आ चुकी थी। 4th आवर में सामने मरिंडा तक, 5th आवर आप साइड में बोट के साथ चल रहे थे? हाँ, ऑलरेडी दोनों बोट में थे और मेरे पास कंप्लीट मैप का जो हमने कैलकुलेशन प्लान जी। क्योंकि हमें किसी भी हालत में 6 घंटे की स्विमिंग में जो प्रॉन्ग रिप है उसमें टर्न करना था, क्योंकि वहीं पे टाइड चेंज होता है। अगर 6 आवर में आप उस प्रॉन्ग रिप को टर्न नहीं कर पाए तो हाई टाइड शुरू हो जाएगा और हाई टाइड का था 9:28, 10-20 मिनट प्लस माइनस रहता है। जी। तो हमें पता था कि अगर 9:28 मतलब 9:50 तक अगर जिया क्रॉस नहीं कर पाई प्रॉन्ग रिप, ठीक 9:58 पे जिया ने प्रॉन्ग रिप को टर्न किया। वंस टर्न होगा तो हमें आगे की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली मैक्सिमम, क्योंकि हमें थोड़ा कर बना के आना पड़ता है। 10 to 12 किलोमीटर है और टाइड का सपोर्ट आ चुका है, बस आगे सिर्फ केक वॉक था। और टर्न होने के बाद जिया को ये पता चल चुका था कि जब जिया प्रॉन्ग रिप में गए तो हमारे भी चेहरे टेंस में थे कि टर्न हो पाएगा कि नहीं। जब जिया टर्न हुई, सी लुक एंड द बोट, हम दोनों हंस रहे थे कि उसके बाद से जिया ने अपनी लाइफ का वो 12 किलोमीटर सबसे बेस्ट स्विमिंग किया। इवन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि उस समय नेवी की एरियल फोटोग्राफी हो रही थी और हम चाहते थे कि एरियल फोटोग्राफी शुरू होने से पहले जिया को एक बार पानी पिला दें और कि फोटोग्राफी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि
हम जिया को पानी ऑफर किए, जिया नो, क्योंकि उसको पता था जो भी टाइड मिल गया है, और सी कंटिन्यू टिल द गेट 5 आवर्स। मतलब उन्हें जिया को सब कुछ पता था बेसिकली, जो हाँ, टेक्निक्स हैं और सब जो कुछ प्रॉब्लम्स पता था। हो सकती थी, सब उन्हें सब उसके बारे में नॉलेज था। हाँ। और जैसे जिया ने उसको क्रॉस कर लिया, उसका कंटिन्यूअस टिल द गेट ऑफ, इवन सिनाटेक टिल 5 आवर तक कोई पानी भी, हम लोग पानी ऑफर कर रहे थे तो जिया मुस्कुरा रही थी नो, और पेज से जितने पास आती गई कंटिन्यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं पूरी कोशिश करती हैं लाइफ में कुछ करने की, लेकिन जब आती है कोई स्पेशल चाइल्ड की, उस बीच में अगर हम कोई ऐसा टैलेंट देख लेते हैं जो पूरे दुनिया को गर्व करा सकता है उस पर, तो अब मेरा आपसे इस बारे में लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इनका आगे चल के फ्यूचर क्या है? देखिए, सबसे अच्छा फ्यूचर है कि एक तो जिया ऑटिज्म है, कंप्लीट ऑटिज्म सोसाइटी को एक मैसेज जा रहा है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक जुनून है, और ऑटिज्म होना ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, पैरा स्विमिंग इंडिया में काफ़ी फेमस है, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है, और जिया पैरा के S14 कैटेगरी में आती है। इस समय जो जिया का टाइमिंग है S14 कैटेगरी में फीमेल में ऑलमोस्ट इंडिया का बेस्ट टाइमिंग है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि जो अभी बेंगलोर में पैरा नेशनल है, क्योंकि जिया का ये फर्स्ट नेशनल है, और जिया का अब तक जितने इवेंट में गई है फर्स्ट इवेंट पे ही गोल्ड मारा है, और वो भी एक रिकॉर्ड टाइम दिया है। तो हमें पता है, जस्ट हमारा टारगेट है कि जो 22 मार्च को बेंगलोर में पैरा नेशनल हो, पूरे देश को पता चले कि इंडिया के पास एक स्विमर है, और पता ही चल जाएगा सर। और मीनवाइल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इवेंट हमारे पास 2024 का पैरा ओलंपिक है। अभी तक इंडिया का ऑलमोस्ट, अगर चाइना जापान को हम छोड़ दें, तो एशिया में के किसी कंट्री को स्विमिंग में कोई मेडल नहीं है। वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप किसी हर कंट्री के पास किसी ना किसी स्विमिंग में नहीं है। और जिया का जो टाइमिंग है, जो वर्ल्ड रिकॉर्डर का टाइमिंग है, मैं आज आपके चैनल से एश्योर करता हूँ कि जिया कम से कम 4 to 5 गोल्ड लाएगी। और इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा जोश है, इस समय जिया की एज 12 ईयर है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है हर एज 32 ईयर। 2024 में जिया 16 रहेगी, शी विल बी इन हर पीक। क्या बात है सर, ये होकर ही रहेगा। मतलब तो मुझे पता है कि अगर इस बार मौका मिला कि नहीं, क्योंकि अभी जिया पहली बार नेशनल दे रही है। नेशनल के बाद क्या टाइमिंग्स आता है, क्या उनकी क्राइटेरिया है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है इस नेशनल के बाद पूरी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को एक नया स्विमर मिल जाएगा। आज हम हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हैं, हमारी जो कामयाबी है उसका सबसे बड़ा श्रेय है, उसका सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारी माँ का होता है। और जो माँ होती है वो हमारी ग्रोथ में इतनी अच्छे से हमें मदद करती है, हमारी जो परवरिश है उतना बड़ा हाथ होता है उनका कि उनके कई सारी अच्छी चीज़ें हम में आ जाती हैं। कुछ इसी तरह से जो जिया है, आज जो पूरे दुनिया में उनका नाम हो रहा है, उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसमें उनकी जो माँ है उनका काफ़ी बड़ा रोल है। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ मैम कि ये जो आपने, जब आपको इसके बारे में पता चला कि जो जिया है वो ऑटिज़म से पीड़ित है, इस वजह से कई सारे चैलेंजेस आप देखने वाले थे, तो वो चैलेंजेस जब आप उस फेज़ में आपने एंटर किया तो आपने उसे डील कैसे किया? किस विचार से आपने सोचा कि जो जिया है वो स्पेशल भले है लेकिन उसे रियल लाइफ में भी स्पेशल कंसिडर करना है? एक्चुअली जब जिया की डायग्नोसिस हुई 2 ईयर 3 मंथ की थी, तो माइल्ड ऑटिज़म का डायग्नोसिस हुई, तो उस समय फर्स्ट टाइम वर्ड आया स्पेशल। तो जब सबने कहा स्पेशल है तो मुझे ये लगा कि जिया को मुझे स्पेशल नहीं, इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल बनाना है। और यही मेरा फर्स्ट टाइम कि ये जो ऑटिज़म है या जो भी है, जो भी फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसे मानना ही नहीं है। इसे सिंपली हमको वो करना है कि इसको इस काबिल बनाओ कि इसकी जो भी कमियां सबको दिखती हैं, आज डेट दुनिया को है कि ऑटिज़म एक कमी है, बट मैं बताऊं ऑटिज़म कमी नहीं है, एक गॉड का गिफ्ट है। और इसी चीज़ को हमने माना है। जो हैंड फ्लैपिंग थी, लेग फ्लैपिंग थी, किकिंग थी, तो हम स्विमिंग में अप्लाई किया। जिया का कहते हैं हाइपर एक्टिव है, एनर्जी अधिक है, तो यूज़ कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स में यूज़ किया उन्हें कि जो उनकी जिया में जुनून होता है। ऑटिज़म में सडनली को कहते हैं कि एक जुनून होता है, बच्चा एक चीज़ में फोकस करता है। तो लाइफ में अगर हमें कुछ एक बनना है तो
तो उसमें एक चीज में तो फोकस करना पड़ेगा जी। तो इसलिए हमने उसे स्विमिंग में, अगर वो फोकस है, वाटर से इंटरेस्टेड है, तो हमने उसे स्विमिंग में किया कि अब उसका वो जुनून, और वही जुनून आज जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन जब आपको पता चला इसके बारे में तो आपने कैसे डील किया, क्या विचार थे? जब हमें पता चला तो उस समय हमें जो भी पेरेंट्स मिलते थे या जो भी लोग हमें गाइड करते थे, उनका एक ही था कि ऑटिज्म है, आपके बच्चे का कोई कैरियर नहीं होगा, आपके बच्चे को पूरी लाइफ आपको स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी, और वही कुछ 2-4 एक्टिविटी हैं उन्हें कराना है आपको, मतलब फाइनली क्लोज द चैप्टर, और कुछ नहीं हो सकता। आपको बच्चे का कोई नहीं है, एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन कर ले बच्चा, वही बहुत काफ़ी है। वो काफ़ी है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते उतना। लेकिन आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, मैं सबसे ज़्यादा अपने कमिटमेंट ज़्यादा उनके क्रिटिसिज्म को का थैंक्स करती हूँ। अगर वो शायद क्रिटिसाइज़ नहीं करते हमको और हमको कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम्हारा बच्चा कर लेगा, तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि हर जगह हमको क्रिटिसिज्म मिलता है। जी। जब बात होती है जिया से आपकी, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाती हैं, किस तरीके से वो आपकी भाषा समझती है? एक्चुअली जिया को, जब जिया की प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, डिले स्पीच है इनकी, लेकिन हम उनको साइन लैंग्वेजेस में समझाते हैं, उनको विजुअल तरीके से सिखाते हैं कि आपका वीडियो बना के आपको सुनाते हैं, और जिया ऑब्जर्व अच्छा करते हैं। ये भी एक ऑटिज्म का पार्ट ऑफ फीचर है कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तो इसे हमने इसके स्ट्रॉन्ग, जो भी इनकी कमियां हैं जो भी, तो उसको हमने स्ट्रॉन्ग में लिया कि ठीक है, अगर ये देख के सीखती है तो इट्स ओके ना, तो देख के सीखेगी। तो वो चीज़ें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो ये देख के समझ सकती है, उस चीज़ को ही अप्लाई किया। और लैंग्वेज में भी कभी इसको ये फील नहीं होने दिया कि तुम नहीं समझ पा रहे हो या तुम नॉर्मल हमारी तरह नहीं हो। मैं बोलती भी हूँ, दिखाती भी हूँ, कुछ चीज़ें वीडियो से, कुछ खुद करके, कि ये चीज़ें हैं, तो इससे इनकी हर चीज़ें। आपको अगर उससे कुछ समझाना हो कि सपोज फॉर एग्जांपल जो एलिफेंटा केव्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसके बाद अब जो हुआ था बांद्रा वर्ली सीलिंग से गेटवे तक, तब उसे कैसे तैयार किया, इस बारे में कैसे उन्हें समझाया? एक्चुअली जब एलिफेंटा हुआ था तो जिया की उस समय जो 3 आवर 27 मिनट 30 सेकेंड में जिया ने किया था, तो उसके बाद हमने जिया से कहा कि जिया दिस डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर, अभी आपको 36 किलोमीटर करना है, तो टाइम भी आपका बहुत अधिक लगेगा। ऑटिज्म में एक और फीचर होता है जिसे सब लोग नेगेटिव में लेते हैं कि ये बच्चे को टाइम से खाना ना मिले तो पैनिक हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि टाइमिंग इनके माइंड में कितनी तगड़ी है? जी। टाइमिंग कैलकुलेशन कितना ज़्यादा है इन बच्चों का। अगर टाइमिंग कैलकुलेशन है तो इसमें वरीड होने वाली क्या बात है? हम सब टाइमिंग से ऑफिस जाते हैं, टाइमिंग से आते हैं। हम कोई थोड़ा बहुत 5-10 तो ठीक है, हम उतना भी नहीं करेंगे। थोड़ा हमारे बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, मैं तो यही मानती हूँ। कंप्यूटर है तो आज तो सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब कौन बटन वाला फ़ोन यूज़ करता है? तो वही चीज़ है ये। राइट। मैंने इसे पॉजिटिव में लिया है कि अगर मेरा बच्चा टाइमिंग में है तो बेटा अब टाइम आपको अधिक लगने वाला है, क्योंकि आपका इतने किलोमीटर अधिक है। तो अब था कि 14 से नहीं बेटा 36, तो जी टाइमिंग कितनी होंगे? पेपर में सिखा टाइमिंग कितनी होंगी? अम्मा मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। ओके, तो आपको अब टाइमिंग तो अधिक करना है। आपको फिनिश पॉइंटिंग टारगेट है, पापा ने इनके बताया जैसे कि टारगेट है ये चीज़ तक आपको 1 आवर में यहाँ तक पहुँचना है, तो ये इनका फिक्स है कि 1 आवर में मुझे पहुँचना है। तो अभी ये चीज़ इनकी जो टाइमिंग को, जो इनकी कमी थी, जो लोगों को लगता है कि ऑटिज्म में कमी है, उसे ही हमने उसे एडवांटेज में लिया जी कि ये टाइमिंग आपकी होगी अब। और जिया को जब तक गेटवे नहीं आया था, हमने कई बार उनको ऑफ़र किया कि पानी पी लीजिए आप, क्योंकि बच्चे पीते हैं, और लेकिन नहीं, जो जुनून था, जो ऑटिज्म का जुनून था, वही था कि नो मम्मा गेट से साइन अ सिंबल। पानी में स्विमिंग करते करते दोनों हाथ ऊपर करके उसने कहा कि मम्मा फिनिश गेट। क्या बात है। तो ये चीजें मतलब जो डिसेबिलिटी है उसे ही एबिलिटी बनाया जा रहा है। अब आपकी जो जिया है बड़ी हो रही है, यहाँ पे मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। वो 12 साल की है, सर जी ने कहा कि 16 साल की उम्र में वो ओलंपिक्स में देखना चाहेंगे और कई सारे उनके बड़े गोल्स हैं, तो इसके लिए आप कितना एक्साइटेड है? इस एडवेंचर के लिए कितना एक्साइटेड है? एक्चुअली जिया की पर डे की स्विमिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ।
पर डे मैं ये सोचती हूँ कि जिया का आज कुछ नया हो। क्या बात है। और हर इवेंट हम उतनी ही शिद्दत से करते हैं जैसा फर्स्ट इवेंट किया था। हर इवेंट भी उतनी ही तैयारी करते हैं जैसे हर इवेंट। और ये हमारा ड्रीम है कि हम जिया को एक दिन पोडियम में खड़ा देखें। और जिया को जो हमें क्रिटिसिज्म मिला था कि जो लोगों ने कहा था कि ये बच्चे ने, उनके लिए इसका हर एक्शन इज लाउडर देन Yeah. तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होगा कि आज आप देखो कि ये एक्शन करके भी वहाँ पहुँच सकती है जी। कि स्पीक्स वेल। दिस थिंग्स दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैम ने जो सीधा सीधा कहा कि मैं 16 साल की उम्र में वो जो करेगी उसके बारे में नहीं सोच रही, बल्कि जो मैं हर रोज़ करने वाली हूँ, हर रोज़ मेरा जो परिश्रम रहेगा मेरी बेटी को कहीं ना कहीं आगे पहुँचाने का, उसे किसी मुकाम तक ले जाने का, वो पूरी कोशिश मैम और सर करेंगे। और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं वही हमें उस कामयाबी के जो मुकाम है वहाँ तक हमें वो पहुँचा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल स्टोरी है मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई हो। और जो ऐसे ASD से पीड़ित हैं, कई सारे बच्चे हैं, उनके अवेयरनेस के लिए ये जो इन्होंने स्विमिंग किया 8 घंटे 40 मिनट लगातार, ये उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझिए कि कौन सी भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, कौन सी भी अगर आपके अंदर कमी है, तो वो कमी किसी भी बड़ी चीज़ के लिए आपको रोक नहीं सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट योर इमेजिनेशन लिमिट्स यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मुंबई दक्षता इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो ज़रूर करें।